भोजपुरी के इन गायकों से भगवान भोलेनाथ भी परेशान हैं। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से भोजपुरी गायक हैं जिनकी वजह से भगवान भोलेनाथ भी परेशान है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ये बात बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद आप कहेंगे कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है। तो सावन का पावन महीना बस शुरू ही होने वाला है। कांवर भजन लगातार रिलीज हो रहे हैं। पहले जब बाबा भोलेनाथ के गाने बनते थे, सावन के गाने बनते थे, तो उस तरह के बनते थे जैसे लगता था कि उनकी महिमा की गाथा उसमें बताई जा रही है। भोजपुरी के ही गाने बनते थे, उसमें भी महिमा झलकती थी। डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया। हिंदी के भी गाने तमाम ऐसे थे, हमार सबसे निराला, महिमा गजब बा भोलेनाथ के, इस तरह के गाने बनते थे जिसमें लगता था कि चलिए बाबा भोलेनाथ की महिमा को गाया जा रहा है। लेकिन आजकल के जो गायक हैं उन्होंने बाबा भोलेनाथ को अपनी गायकी से ही परेशान कर रखा है। बड़े स्टार की बात करें, कांवर भजन लगातार रिलीज हो रहे हैं। बड़े स्टार की बात करें तो आप खेसारी लाल यादव जी के ही गाने को देख लीजिए। मजनुआ के भाड़ा से भाई साहब, भगवान भोलेनाथ की जो गाथा है, महिमा है, वो पहले साइड कीजिए। पहले मजनुआ, यारवा, पियवा, ये सारी चीज़ें गाने में होनी ज़रूरी है। इन्होंने भी गा ही दिया, बड़े स्टार गा दिए हैं तो बाकी कैसे पीछे रहते। बड़े स्टारों में प्रमोद प्रेमी जी, सोनवा का सलामत, जी हाँ, बाबू सोना वाले जो सोना है उनको सलामत रखिएगा बाबा। बाबा के पास अब यही काम बचा है कि इनके सोना को सलामत रखेंगे। कई सारे गायक ऐसे भी गा रहे हैं कि सरहज के देखत रहे बाबा, मेहरारू का ख्याल रखे, इस तरह की चीज़ें। तो दीपक दिलदार भी इसी में शामिल हैं। बाबा एकरे तो रहल है ज़रूरत, मेहरिया खूबसूरत दिहल। अब बाबा के पास भी यही काम है, लोगों के लिए मेहरारू खोजते रहें, वो भी खूबसूरत मेहरारू। अब चंदन यादव को देख लीजिए। चंदन यादव भी कांवर भजन गा दिए हैं। उसमें बाबा की भक्ति नहीं, लालटेन परिवार की भक्ति दिखाई जा रही है। चारों तरफ यही सब चीज़ें बन रही हैं लगातार। उसमें भी ट्रेंडिंग चीज़ों को लेकर चंदन यादव भी अपनी महिमा जो है दिखा दिए हैं कि भाई हम किस तरफ से हैं। बाबा की भक्ति बाद में होगी, पहले इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कुछ नॉन फेसेस कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, वो भी इन्हीं के रास्ते पे चल पड़े हैं। एक को देख लीजिए, रंगदार आइल बा। जी हाँ, बाबा के मंदिर में रंगदार आइल बा। हद हाल है यार, तुम पूजा करने गए हो कि मंदिर में रंगदारी करने गए हो। इस तरह के नीच और अच्छी मानसिकता वाले जो कलाकार हैं, इनका क्या ही भला हो सकता है। अब एक और देख लीजिए, मलवा के जलवा गेलई गिर, गजब हाल है। बाबा के मंदिर में जो इसकी माल गई है उसके बारे में ही चर्चा कर रहा है कि उसका जल गिर गया, चढ़ाने से पहले ही जल गिर गया है, और उसकी चर्चा ये गाने में कर रहा है। तो ऐसे गायकों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अब एक और सामने पोस्टर आप देख लीजिए, राजा जा तारा लंदन। देख ही रहे होंगे पीछे मंदिर का सीन है और किस तरह की तस्वीरें लगा करके कांवर भजन गाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के गाने ना कभी वायरल होंगे और ना कभी इनसे कुछ आउटपुट निकलने वाला है। गाने बने थे, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, आज भी बजता है। पवन सिंह के पुराने गाने जिसमें बाबा की भक्ति दिख रही है वो आज भी बजते हैं। खेसारी लाल यादव के ही पुराने गाने जो भोलेनाथ के महिमा पे बनाए गए हैं वो आज भी बजते हैं। लेकिन बड़े स्टार ने जो पहले गा दिए हैं उनके अलावा नए गाने बिल्कुल नहीं बज रहे हैं। कारण है क्योंकि इन गानों में मजनुआ, पियवा, यारवा, मेहरी, सरहज, ये सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं। इन सब को लोग बहुत ज़्यादा बजा भी नहीं रहे हैं। और जिसमें बाबा भोलेनाथ की महिमा न गाई गई हो, जिस गाने में बाबा भोलेनाथ की जगह अनर्गल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो, गीतकारों को भी बारंबार प्रणाम है जो इतने घटिया गाने लिखते हैं, इतने नीच गाने लिखते हैं। दोस्तों, इस माहौल में तमाम कंपनी वाले भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जो अच्छे गानों की डिमांड नहीं करते हैं कलाकारों से। जब अच्छे गाने की डिमांड होगी तो कलाकार बनाकर देंगे ही, और कंपनी भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत ही सही जिम्मेदार जरूर है। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दूर तक शेयर करिएगा। कलाकार के बारे में हमने कुछ गलत नहीं कहा है, जो भी कहा है सच कहा है। अगर बुरा भी लगता है तो लगने दीजिए। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।